बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जिसमें हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट को जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है। बस मैं सिर्फ इतनी चीज़ मांग रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर के कंसेप्ट को जानते हैं। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। अक्सर बच्चे ये होते हैं रूल वगैरह सीख रहे होते हैं लेकिन डिफिनीशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर आप लोगों से कोई डिफिनीशन पूछ रहे होते हैं तो फिर आप लोग इजीली बता नहीं सकते हो कि असल में डिफिनीशन क्या बता रही है हमें। रूल को हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं डिफिनीशन क्या है। इन एनी मेजरमेंट, इन any measurement, all the accurately known digit and first doubtful digit are named as significant figure। जब भी आप कुछ मेजरमेंट करते हो तो आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो आपको एक्यूरेटली नोन होती हैं और कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, आपको डाउट होता है। तो एक्यूरेटली नोन वाली जो है वो सारी हैं, जिनका आपको सही पता है वो सारी शामिल हैं, लेकिन जो डाउटफुल है उसमें सिर्फ फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को लेना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल को समझते तो फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की है। एक लड़के को मैंने कहा लेंथ मेजर करो, वो कह रहा है मेरे साथ सर मेरे पास आ रही है 15360, सॉरी ये लेंथ उसके पास बन के आई है। मैंने दूसरे बच्चों को भेजा, आप जाके इसकी लेंथ मेजर करो, कोई दीवार या कोई भी चीज़ है। उसने उसकी लेंथ बताई, सर मेरे पास आ रही है 5367। एग्ज्यूम करते हैं ये दे दी उसने। तीसरे को मैंने भेजा, वो कह रहा है 5353, ये आ रही है। अब ये देखें तीन लेंथ है हमारे पास, तीन लेंथ में ये कर दी हैं। अब बताएं तीनों डिजिट्स पे गौर करूँ तो मेरे पास 535353 तीनों में आ रहा है। तो मैंने इस डिफिनीशन का सिग्निफिकेंट फिगर डिफिनीशन को समझ तो मैंने कहा एक्यूरेटली नोन डिजिट का आपको सही पता है। अब मैंने इसे अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ तक तो चलें ये तीनों बातें ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब है लेंथ में यहाँ तक बात ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, यहाँ पे इसके पास 6 आया है, इसके पास भी 6 आया, लेकिन इसके पास क्या है 5। तो मतलब ये डिजिट मेरे पास क्या हो गया, थर्ड डिजिट हमारे पास क्या हो गया, डाउटफुल। तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। अब इन तीनों मेजरमेंट की सिग्निफिकेंट फिगर अगर कोई कुछ डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये सारी मेजरमेंट आपको कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट दे रही हैं, तो आप क्या कहेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रिजल्ट दे रही हैं, 3। एक्यूरेटली नॉन 2 हैं और एक डाउटफुल आ रहा है हर एक में, समझ आ रही है। डाउटफुल तो आगे ये भी हैं, लेकिन डाउटफुल में सिर्फ हमने क्या कहा है, कौन सा लेना है, फर्स्ट डाउटफुल। डिफिनीशन समझ आइए, एक्यूरेटली नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। अब चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल की तरफ। अब ये बात है हमें रखनी है, ये सिर्फ आपको डिफिनीशन का कंसेप्ट दिया है कि डिफिनीशन कोई पूछे तो आपको उसका कंसेप्ट ये वाला बताएंगे। अब हम लोग आगे जा रहे हैं, तो अब हमने रूल सीखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर के रूल क्या हैं। तो रूल को सीखने के लिए आपने ये डिफिनीशन बार बार हर एक रूल पे ऊपर इस तरह से नहीं लगानी कि चलें ये डिफिनीशन बार बार लगाते जाएँ, ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाया है। अब रूल डिफरेंट है, जिस तरह हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन लिखी थी। तो साइंटिफिक नोटेशन में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास, हमने कहा था 10 की जो पावर में लिखी होती है हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, लेकिन रूल क्या कहता है कि साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल आपने क्या लगाना है, फर्स्ट नंबर के देखने में आपसे कह रहा हूँ, देखें 3.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 2, ये भी साइंटिफिक नोटेशन है। 32.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन है। ये और ये, लेकिन इस वजह से रूल के अकॉर्डिंग कौन सी फिट आ रही है, वो ये वाली है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, लेकिन हैं दोनों साइंटिफिक नोटेशन है, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दोनों पूरी उतर रही हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर कंसेप्ट तो सीख लिया है, अब रूल हम सीखेंगे। रूल में ये इसको साथ नहीं लेके आना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल हमने सीख लिया। अब रूल और इनमें दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको मेरी बात, और होप कि आपको क्लियर होगी। अब रूल देखते हैं, रूल क्या कह रहे हैं। फर्स्ट रूल आपके पास क्या कहता है, आल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, मतलब देखिए हमारे पास डिजिट हमारे बना नहीं होते क्या हैं, 0 1 2 3 4 अप टू 9, सारे डिजिट इससे मिलकर बने हुए हैं ना, चाहे जितने डेसिमल हैं कोई नंबर भी है वो इसी से मिलकर बनते हैं। फ्रैक्शन हो जो भी हो उसको सॉल्व करें तो आपका पास आंसर मतलब इन्हीं डिजिट में से आता है। ये बात समझ आ रही है। तो देयर मे बी डेसिमल पॉइंट इन बिटवीन एंड लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट डज नॉट मैटर। आपसे कह रहा है कोई भी नंबर हो, जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चाहे वो उनके अंदर डेसिमल है या नहीं है, लेकिन वो डिजिट होने क्या चाहिए, नॉन जीरो, जीरो नहीं है, इसको छोड़ के बाकी सारे, ये सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट। देखें यहाँ पे कितने 2 3 5 6, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। सारे नॉन जीरो हैं, 4 है। सारे नॉन जीरो हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने जहाँ भी देखना है नॉन जीरो डिजिट हैं, तो आपने बता देना है कि मतलब ये नॉन जीरो सारे सिग्निफिकेंट है, चाहे वो जितने भी हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं नॉन जीरो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे 235.55, इसके अंदर आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग बता दें, आपने रूल सीख लिया है, अब इसमें बता दें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है
ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब जीरो के बारे में रूल आ गया है, अगर जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में हुआ तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब दोबारा वही बात आती है, लोकेशन ऑफ डेसिमल डज नॉट मैटर। वो जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट है, इसकी लोकेशन मैटर नहीं करती, सिर्फ ये बात है कि जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में होना चाहिए। अब देखें जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में तो कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये जीरो भी दो नॉन जीरो के दरमियान में, ये भी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4। अब ये तीन जीरो भी दो नॉन जीरो के दरमियान में, ये भी सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5। तो जीरो जब भी दो नॉन जीरो के दरमियान में हुआ तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब इसके अंदर आप मुझे बताएं कितने सिग्निफिकेंट है, 1.00536। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर आप बताएं इस रूल के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट है इफ़ द नंबर इज़ विदाउट डेसिमल पार्ट। अब तो डेसिमल पार्ट की बात होगी थी जीरो की ना, अब डेसिमल पॉइंट है ही नहीं है, मतलब होल नंबर आ रहा है आपके पास या कुछ इस तरह का नंबर है। देन द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल और ट्रेलिंग जो हमारे पास लीड कर रहे होते हैं हमको बोलते हैं, ठीक है। वो जो जीरो हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जिस तरह ये देखें डेसिमल नहीं है बीच में, तो ये क्या है 1 2 3 4, ये चीज़ 4 जीरो पढ़ेंगे लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि डेसिमल नहीं आ रहा बीच में, तो ये चारों सिग्निफिकेंट नहीं है। 34 टू ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इसमें डेसिमल लास्ट में लाया है तो ये दो भी सिग्निफिकेंट नहीं, कितना सिग्निफिकेंट है 3। अब ये बात याद रखें, अब यही नंबर है 3 4 4 0 है। इस नंबर को अगर इस तरह से लिखा हुआ है 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 1 2 3 4, इससे करके लिखा हुआ है, नंबर तो यही बन रहा है। तो अब इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें इसका रूल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में जब नंबर लिखा जाए तो 10 की पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब कितने, 2 सिग्निफिकेंट। अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है 3.40 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, अब ये भी नंबर यही बन रहा है लेकिन इसके अंदर 10 की पावर के अलावा सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 2 3। बात समझ आ रही है। अगर इसको ऐसे लिखा हुआ है 3.400 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4, अब 10 पावर 4 इसको सॉल्व करें फिर यही नंबर बनेगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 4। ये आपसे कहा जा रहा है अगर वो उसने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर वही नंबर साइंटिफिक नोटेशन में खुद लिखा हुआ है उसने, तो आपने 10 की पावर के अलावा जो भी आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है। अब आपसे कोई कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है यार इधर 4 हैं, इधर 3 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं। अब ये 4 तो है, नंबर तो एक ही बन रहा है, यही नंबर आ रहा है सबका आंसर, तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट क्यों है। तो आप उसे रूल बताना है कि रूल हमारे पास ये कह रहा है अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है पहले से तो 10 की पावर के अलावा नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है। समझ आ रही है बात। अब ये तीनों साइंटिफिक नोटेशन ठीक हैं क्योंकि देखें रूल के कारण तीनों फिट आ रही हैं आपके पास, तो तीनों साइंटिफिक नोटेशन ठीक है लेकिन जो खुद उसने लिख के दिया होगा उसके कारण आपने बताना होगा। समझ आइए इस पॉइंट की। अब देखें ट्रेलिंग जीरो इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट, यहाँ पे विदाउट डेसिमल पार्ट था ना, अब इन द डेसिमल पार्ट, अब डेसिमल पार्ट के अंदर ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखें पॉइंट पड़ा हुआ है आगे जीरो हैं तो ये सिग्निफिकेंट लगाएंगे, कितने हैं जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 इसके अंदर 3 इसके अंदर 5 है। अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब आखिरी रूल हमारे पास आ रहा है एनी ज़ीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जीरो अगर राइट साइड पे पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ऑल जीरो बिटवीन टू डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल देखें अब ये नंबर दिया हुआ है, अब डेसिमल पड़ा हुआ है लेकिन जीरो लेफ्ट साइड पे है तो इसके अंदर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी, लेफ्ट साइड वाले नहीं शामिल करने, ठीक है। राइट साइड वाले हमने कहा है शामिल करने इस रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन लेफ्ट साइड वाले ट्रेलिंग जीरो जो पीछे की तरफ हमारे पास लीड कर रहे हैं उनको शामिल नहीं करना। इधर कितने 1 2 3, दूसरे पार्ट में कितने सिग्निफिकेंट है 3। नेक्स्ट में देखें 0.008900, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है 1 2, ये वाले शामिल करेंगे 1 2, ये वाले जो आगे आ रहे हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं लेकिन जो पीछे वाले हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है 5। अब मैं आपको दे रहा हूँ 0.0016, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है ये आपने खुद बताना है, 160 सॉरी, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है आप खुद कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, समझ आ गई है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि डिफिनीशन और इसको मिक्सअप नहीं करना। डिफिनीशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया है और इनको आपस में मिक्सअप नहीं करना। यहाँ तक कोई बात समझ ना आ रही हो, अगर कोई मसला हो साइंटिफिक नोटेशन में कोई आपके पास फॉर्म बन के आई हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कुछ हम टॉपिक कर लेंगे उसके बाद मैंने आपके साथ कुछ MCQs डिस्कस करने हैं। उस MCQs के आंसर मैं खुद भी आपको बताऊँगा और आपने खुद भी मुझे सवाल करके बताने हैं कि सर ये रूल के अकॉर्डिंग आंसर किस तरह है। समझ आ रही है इस बात की, ताकि आपकी ईटा या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसीलिए हो सके, साथ साथ हम टॉपिक करते जाएंगे और जो चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके मैं रिलेटेड 50 60 100 जितने MCQs मुझसे बन सके मैं आपके पास शेयर करूँगा पास्ट पेपर से रिलेटेड वेर MCQs, ठीक है।
यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। अब हम आगे चल के देखेंगे कि डिजिट हमारे पास जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर कितने डिजिट आंसर में होने चाहिए, उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या कहता है या डेसिमल पॉइंट का रूल क्या कहता है, उसको हम आगे चल के देखते हैं। थैंक यू। अब देखें, अभी हमने देखना है रूल फॉर डिजिट टू बी रिटेन आफ्टर अरिथमेटिक कैलकुलेशन इन द रिजल्ट। आप अगर रिजल्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप किस तरह बताएंगे कि आंसर में कितने डिजिट हों, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल पॉइंट के साथ रिलेटेड बात है। अब इसको हम सीखना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सारी अरिथमेटिक के अंदर आती है। अच्छा, अरिथमेटिक के अंदर ये चार कैलकुलेशन हम कर रहे होते हैं, या एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो जब आप ये चार काम करेंगे तो आंसर के अंदर कितने जीरो होंगे कितने नहीं होंगे उसके बारे में भी हमने बात सीखनी है। देखिए पहला रूल क्या कहता है आपके पास, इन एडिशन आर सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन आर सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन इन द आंसर शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट इन एनी ऑफ द क्वांटिटी बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो आंसर के अंदर डेसिमल होंगे वो उतने ही होंगे जितने सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं आपके पास। ये आगे मैं चल के आपको समझाता भी एग्जाम्पल में। इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर इंपॉर्टेंट नहीं होते, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसके अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगी वही उतनी सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में होंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जी चलें इसकी एग्जांपल देखें। एक है 2.1 मिलीमीटर, दूसरी कैलकुलेशन है 3.123 मिलीमीटर और थर्ड कैलकुलेशन है 1.01 मिलीमीटर। अब इन तीनों को हमने ऐड किया, आंसर आया 6.233 मिलीमीटर। ये कैलकुलेटर का आंसर है। अच्छा, अब हमने जो रूल सीखा हुआ है रूल क्या कहता है, इसको आपने राउंड ऑफ करना है लेकिन उतने डिजिट तक जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। अब इसमें डेसिमल प्लेसेस एक डिजिट तक ही है। इसमें कितनी है 3, इसमें कितनी है 2, तो सबसे कम किस में एक डेसिमल प्लेसेस में आ रही है ना। सिग्निफिकेंट फिगर को हमने नहीं देखा, सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को देखा है। तो सबसे कम किस में इसमें, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं 1 और 2, तो आंसर में भी 2 ही होंगे। आंसर में 2 इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक तो हमारे पास आंसर। देखें यहाँ से आगे हमें नहीं जरूरत, तो 2 डिजिट यहाँ तक बनते हैं। 3 को राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ का रूल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे भी। तो 6.2 ये आंसर आ रहा है इसका। तो राउंड ऑफ का रूल आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा क्या होता है। लेकिन बस सिर्फ आपने ये याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर उतनी ही होंगे जितनी सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये दी हुई है, एक कैलकुलेशन ये है माइनस कर रहे हैं इसको, आंसर को माइनस किया, आंसर ये आ गया ये। लेकिन हमने कहा है सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आया हुआ, इसमें 3 तक, तो सबसे कम किस में इसमें 2 तक है, तो आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट होंगे। ये 2 तक आया हुआ है, तो कितने सिग्निफिकेंट है इसमें सबसे कम वाले में कितने सिग्निफिकेंट है 1 2 3, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होगी उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उस नंबर में जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। डेसिमल प्लेस वाली बात समझ आ गई होगी आई होप आपको, ठीक है। अभी आपने मुझे बताना है इसमें, मैं कहता हूँ एक नंबर है 5.3, दूसरा है 6.34, इन दोनों का हम ऐड करते हैं तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मुझे सिर्फ ये कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, बस ये बात, ठीक है। कि मल्टी सर एडिशन वाले में इतने सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो द रिजल्ट में नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द मेजरिंग विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप डेसिमल प्लेस को नहीं देखना, आप उसको देखना जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किस में और उसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, आंसर में उतने लेके आने। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिर्फ यही देखना है कि सबसे कम डेसिमल किस में, उतने ही डेसिमल प्लेस। अब डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखना, अब ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में, उतने सिग्निफिकेंट फिगर आपने लेके आने। समझ आइए इस बात की। अब यहाँ पे देखें आपको नंबर बताए हुए सॉल्व करके। फर्स्ट नंबर आपके पास 2.112, 2.112 और दूसरा 4.3, इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या है 9.0816। अब सबसे कम किस में सिग्निफिकेंट, इसमें कितने 2, इसमें कितने 4, तो सबसे कम किस में 2, तो आंसर को राउंड ऑफ करेंगे 2 तक। अब इसमें देखें 73.28, इसको डिवाइड करें, जब डिवाइड किया तो आंसर ये आया है। अब देखें सबसे कम डेसिमल इसमें कितने 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो सबसे कम किस में ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर 4 हैं तो आंसर में भी 4 होंगे 1 2 3 4। समझ आ गई इस बात की। अब आपको इसके अलावा मजीद एग्जांपल दे रहे हैं। एंड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी कंसिडर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। इसमें हम लोग क्या देते हैं, जो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट है उसके सिग्निफिकेंट देख रहे होते हैं। दिस मीन दैट ओनली एज मेनी डिजिट आर टू बी रिटेन टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट एज अ नंबर विद द फीवेस्ट डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। वही बता रहा है कि राइट साइड पर जितनी कम डेसिमल पॉइंट होंगे, जितने कम डेसिमल नंबर होंगे उतनी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में होंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने राइट साइड पे 3 हैं, यहाँ पे राइट साइड पे कितने
1 है। तो आंसर में कितने होंगे? सबसे कम है इसमें डेसिमल प्लेसेस ना 1 2 3, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट। कैलकुलेटर यहाँ से बता रहे हैं, लेकिन आपने राउंड ऑफ 3 तक करना है, 1 2 3 तक। अब वही बात मल्टीप्लिकेशन की। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द नंबर ऑब्टेन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ 2 और मोर नंबर मस्ट हैव नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन द डायरेक्ट नंबर यूज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? आंसर में ये देखना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट के फिगर किस में। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, आंसर ये आया है। ये आंसर कौन दे रहा है आपको? कैलकुलेटर। लेकिन आपने राउंड ऑफ करना है इसको कितने डिजिट तक। देखिए इसमें 2 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, इसमें 2 हैं। तो आंसर में कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ तक हमारा आंसर आएगा 2.7। यहाँ तक बात समझ आ गई है? अब मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने उस एग्जांपल पर ज़रा गौर करना है, क्योंकि वो एग्जांपल थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। और फिर आपने उसमें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के रूल लगा के मुझे बताना है कि आंसर में कितने सिग्निफिकेंट हो गए। देखें ज़रा, एक आंसर है 2.1 और दूसरा आंसर है 1.222। इसको हमने ऐड किया है। ये बताएं एडिशन में कितने सिग्निफिकेंट आएंगे इसमें, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। एडिशन वाले मैंने सामने लिख लिया है, और मल्टीप्लिकेशन में कितने होंगे। इसका आंसर मुझे बताएं। अगर इसका आंसर आपने एक्यूरेट दे दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर इसका आंसर आपने एक्यूरेट नहीं दिया मतलब आपकी समझ नहीं आई हुई है। ये इनसे हट के थोड़ी सी एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको ज़रा देखना है, इसका आंसर मुझे देना है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं समझ आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं खुद इसका आपको आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें, मुझे पता लगे कि आपको लेक्चर क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।